ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समस्त धर्मावलंबियों को मंगल कामना सहित हमारा शुभ आशीर्वाद। हम 30-32 वर्षों से लगातार इस धर्म क्षेत्र में यत्र तत्र सर्वत्र शिव कथा, श्री राम कथा, अन्य सत्संगों के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं। हमारी इन कथाओं के श्रवणकर्ता जितने भी भक्त हैं वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हमने अपनी तपस्या के माध्यम से जितनी साधनाएं सीखी, उन साधनाओं के माध्यम से प्रत्येक भक्तों के कष्टों से, दुखों से, समस्याओं से, चिंताओं से, परेशानियों से मुक्ति दिलाने हेतु, जीवन को जीने की शक्ति दिलाने हेतु, ईश्वर की भक्ति दिलाने हेतु हम सदैव प्रयासरत रहे। हमारे पास कई बार ऐसे भक्तों के फोन आते हैं जिनकी वाणी को सुनकर हम भी अपने हृदय में बड़े ही दुखमय जीवन की ओर चले जाते हैं। जब भक्त अपने कष्टों के विषय में हमें बताते हैं, कोई शारीरिक कष्ट से है, कोई पारिवारिक कष्ट से है, कोई पुत्र से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई रिश्तेदार से दुखी, कोई रोजगार से दुखी, नाना प्रकार के कष्टों का विषय जब हम मोबाइल के माध्यम से या पत्रों के माध्यम से जानते हैं तो मन बड़ा ही विचलित होता है। जबकि हमारे शास्त्रों में समस्त कष्टों को, दुखों को, चिंताओं को, समस्याओं को भगाने के लिए, सोए भाग्य को जगाने के लिए बहुत उपाय हैं और उन उपायों के माध्यम से हम प्रयासरत रहते हुए जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। यद्यपि हजारों नहीं, अनेक बड़ी संख्याओं में लोगों ने, भक्तों ने इनका लाभ लेकर परम लाभ भी प्राप्त किया है। परंतु जब उन भक्तों का प्रश्न हमारे सामने प्रचलित होता है तब हम विचार करते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए, ऐसा कौन सा अनुष्ठान किया जाए, ऐसी कौन सी पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन आदि किया जाए जिससे सभी भक्तों का कष्ट दूर हो। इसी बात को विचारते हुए हमने 3-4 वर्षों पहले दीपावली पूजन का एक सुंदर ग्रंथ रूप पुस्तक तैयार की, एक सुंदर पूजा के सामान की किट हमने तैयार की और गुरु कृपा स्टोर के माध्यम से हम डाक के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप में ले जाने वाले भक्तों को देकर के प्रतिवर्ष दिवाली पूजन करने का हमने उस पुस्तिका के माध्यम से हमने पूरा ज्ञान दिया। परंतु उस पुस्तिका को प्राप्त करने के बाद, धार्मिक उस दीपावली पूजन की किट को प्राप्त करने के बाद भी जब लोगों की शिकायत रही तो हम समझ गए कि उन्हें वो पुस्तक समझ में नहीं आई या ठीक से पढ़ नहीं पाए। इसीलिए बिना विधान के दीपावली पूजन करने से माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं हो पाई, सरस्वती की कृपा नहीं हो पाई, गणेश जी महाराज की कृपा नहीं हो पाई। गणेश जी बुद्धि के दाता है, सरस्वती ज्ञान की दाता है और लक्ष्मी हमारे समस्त कष्टों का हरण करने वाली, धन धान्य सुख वैभव देने वाली है। तब हमने इस बार बहुत मंथन किया, विचार किया और हमने ये संकल्प लिया है, इस बार इस दिवाली महोत्सव के उपलक्ष्य में हम भाग्य नगरी हैदराबाद, तेलंगाना में जाकर, जो हमारी इस संस्थान की ही शाखा गुरु कृपा स्टोर है, उसी के तत्वाधान में हम धनतेरस से लेकर बड़ी दिवाली तक प्रैक्टिकल रूप में भक्तों को पूजन करने का ज्ञान सिखाएंगे। यह ज्ञान आपकी उसी पुस्तक के माध्यम से होगा जिन्होंने किट के साथ में पुस्तक को प्राप्त किया है। हम धनतेरस के दिन, जहां लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट हुई हैं, जहां अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए हैं,
जो आरोग्य के दाता है, लक्ष्मी धन धान वैभव की दाता है। हम धनतेरस की पूजन जो दक्षिणवर्ती शंख के माध्यम से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते हैं, धनतेरस के दिन अच्छे मुहूर्त में लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से, यूट्यूब लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से हम उस शंख की कैसे पूजा करें, कैसे स्नान कराएं, कैसे अक्षत डालें, कैसे वस्त्र को लपेट करके गांठ देकर हम लोकर में रखें, ये सिखाएंगे। दूसरे दिन नरक चतुर्दशी है, जहां सारे संकटों का, कष्टों का, रोगों का निदान होता है, वह कैसे मनाई जाएगी वो भी हम बताएंगे। और महादिवाली के स्थिर लग्न में, शुभ लग्न में हम आपको लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भगवती मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा किस प्रकार से हमें करना है, एक एक चीज मैं आपको विधान से एक एक समझाते हुए आपको दिवाली पूजन करना सिखाऊंगा। अर्थात धनतेरस से लेकर दीपावली पूजन तक मैं स्वयं किस प्रकार से धनतेरस को कैसे हम पूजा करें, चतुर्दशी को पूजा करें और दिवाली महालक्ष्मी की कैसे हम विधिवत पूजा कर उस सामग्री को हम किस प्रकार से अपने लॉकर में रखें, ये सारी मैं प्रैक्टिकल रूप में आप हमारे माध्यम से सीखेंगे, जिसके द्वारा आपके सारे कष्टों से, दुखों से, रोगों से, समस्याओं से, चिंताओं से मुक्ति होगी। और जो किट मैंने तैयार की है दीपावली पूजन के सामान की, जिन लोगों ने पहले से ही किट मंगाकर अपने पास रखी है बड़ी किट, तो वो केवल पूजन वाली किट को ही प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें और मंगाएं। और जिन्होंने किट अभी तक नहीं मंगाई है, वो किट दिवाली से पहले आप मंगा लें। आपके पास हम इसकी सूचना देंगे और हम उन्हीं को दिवाली पूजन का ये पूरा पूजन प्रैक्टिकल रूप में लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से बताएंगे, जो इस 3 दिवसीय अनुष्ठान की यजमान बने। आप यजमान बनकर के इस महत्व को समझ सकेंगे। प्रैक्टिकल रूप में आप दिवाली पूजन हमारे साथ करेंगे। आप अधिक से अधिक भाव लेकर के, विश्वास करते हुए, श्रद्धा के साथ में यजमान पद को प्राप्त करें। जो नंबर नीचे दिए गए हैं वहां संपर्क करें और दिवाली पूजन का पूर्ण लाभ लेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पाठ करते करते दुख भी इतना आ गया, बच गए मरते मरते। इतनी पाठ पूजा करने के बाद भी लोग घर में मर रहे हैं। कई कई मुझे भी फोन करते, महाराज इससे अच्छा तो मर जाना पड़ेगा। पर ऐसा कभी मत करना। ये मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। तुम्हें जो भी कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है, ये परमात्मा नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे पिछले जन्म के और इस जन्म के पाप तुम्हें मिल रहे हैं। ध्यान देना। कभी कभी एक बात और सोच करके आपका मन विचलित हो जाता है। कहते हो कि हमारा पड़ोसी कभी भगवान का नाम नहीं लेता, शराब पीता, जुआ खेलता, गाली देता है, सुबह शाम गंदे गंदे काम करता है, मगर उसके तो कोठी कार खड़ी हो गई। और हम रात दिन भगवान की पूजा करते करते थक गए। हमारे यहां तो हर चीज की कमी हो गई। महाराज ऐसा कभी कभी आपको लगता हो, इसका समाधान मैं कर देता हूं धर्म ग्रंथों से। जरा ध्यान से सुनना, आगे से याद रखना। कभी दुखी मत होना कि ये बिना पूजा पाठ करने वाला, अधर्म कर्म करने वाला सुखी है और मैं रात दिन पूजा पाठ, जब तक यज्ञ हवन अनुष्ठान, आराधना साधना करने वाला मैं दुखी हूं। ऐसा क्या कारण है? हाथ जोड़ के बैठिए झोली फैला के और सुनिए ध्यान से।
धर्म ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कितने प्रकार के कर्म होते हैं? कर्म मानी जो भी तुम अच्छा बुरा करते हो। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले कर्म का नाम है प्रारब्ध कर्म। पहले कर्म का क्या नाम है? प्रारब्ध कर्म। दूसरे कर्म का नाम है संचित कर्म और तीसरे कर्म का नाम है क्रियामाण कर्म। ये धर्म भाषा के नाम है प्रारब्ध, संचित और क्रियामाण। इसको मैं आपकी भाषा में बना देता हूं। प्रारब्ध का अर्थ है पिछले जन्मों में, इस जन्म को लेने से पहले जितने भी जन्म हमारे पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे, जिस जन्म में भी हमारा जन्म हुआ और पिछले जन्मों में हमने जो अच्छा और बुरा कर्म किया है, उन किए गए कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं, पिछले जन्म का कर्म कहते हैं। बात समझ में आ गई? दूसरा संचित कर्म। मां बाप के यहां जन्म लेने के बाद जाने अनजाने में तन से मन से वचन से हमारे द्वारा जो अच्छा और बुरा कर्म हमने किया और उस कर्म को परमात्मा ने अपने पास रख लिया, जमा हो गए। इस जन्म में किए गए अच्छे और बुरे कर्म जो इकट्ठे हो गए हैं, ऐसे कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। कौन सा कर्म कहते हैं? संचित कर्म। और तीसरा कर्म है क्रियामाण कर्म। जो कर्म हमने जाने अनजाने में किया, अच्छा बुरा जो भी कर्म किया और उस कर्म का तत्काल परमात्मा ने फल दे दिया, किए गए अच्छे बुरे कर्म को तुरंत फल मिल जाना, ऐसे कर्मों को क्रियामाण कर्म कहते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं और साधारण भाव से समझा देता हूं। बैंक में हमारा पैसा 3 प्रकार से जमा होता है। बैंक में 3 प्रकार के खाते होते हैं। जैसे जो हमने पैसा जोड़ा और उस पैसे को हमने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, है ना? या किसी के माँ बाप मरने से पहले बैंक में फिक्स डिपॉजिट जमा कर दिया, वो बिना कमाए तुम्हें धन बैंक दे देगा टाइम होने पर। दूसरा खाता कौन सा है? जिसको सेविंग अकाउंट कहते हैं। हमने पैसा कमाया और अपने सेविंग अकाउंट में, बचत खाते में हमने डाल दिया। और तीसरा पैसा हमारे घर की तिजोरी में रखा है, हमारे पर्स में रखा है, हमारे बटुए में रखा है, हमारे जेब में रखा है। तो फिक्स डिपॉजिट जो धन है, वो पिछले बार हमने कमा के जो जमा किया, वो पैसा कौन सा हो गया और उसका फल ज्यादा मिला। एक अकाउंट जो हमने जमा किया, सेविंग बैंक खाता अकाउंट कहते, सेविंग अकाउंट कहते हैं, बचत खाता कहते हैं, ये दूसरा पैसा हुआ। और जो हमारी जेब में, बटुए में, तिजोरी में हमारे पास है, ये कौन सा पैसा हुआ? क्रियामान, प्रेजेंट रूप में। तो जो फिक्स डिपॉजिट में जो हमारा धन है, वो आप निकाल सकते हैं क्या?
नहीं निकाल सकते। कब मिलेगा? जब उसका टाइम हो जाएगा। और यदि जबरदस्ती तुमने बीच में निकालने की कोशिश करी तो दिया हुआ ब्याज भी सरकार वापस ले लेगी और पैसा भी कम मिलेगा। बात समझ गई? और जो सेविंग बैंक है उसमें भी आप पैसा नहीं निकाल सकते। पैसा तभी निकाल सकते हो जब बैंक तुम्हें पैसा देने का भाव बनाएगा। भले तुम्हारे पास एटीएम कार्ड है, पर अगर एटीएम में पैसा ना हो तो कार्ड से निकल जाएगा क्या? बैंक जब पैसा एटीएम मशीन में डालेगा तभी आप निकाल सकते हो। बैंक के खाते से भी तब निकाल सकते हो या तो विड्रॉ फॉर्म भरो या चेक बुक में अपना साइन करके आप पैसा निकाल सकते हो। लेकिन तीसरा जो पैसा है वो ना बैंक में है ना किसी के पास है, वह हमारी तिजोरी में है, खजाने में है, या फिर पर्स में है या बटवे में है। इसको हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं, इसको खुद अपनी इच्छा से हम खर्च कर सकते हैं। बात समझ गए? 3 प्रकार के कर्म हैं: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियामान कर्म। भगवान का कानून है, नियम है, ईश्वर का नियम है कि कोई भी व्यक्ति कर्म तो कर सकता है। भगवान ने सभी को कर्म करने का छूट दे रखी है कि तू अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे, अच्छा या बुरा, अपनी मर्जी से जो भी कर्म कर ले। मैं तेरे कर्म में डिस्टरबेंस नहीं करूंगा, तुझे रोकूंगा नहीं। मगर परमात्मा का नियम है, कर्म करना तो मनुष्यों के हाथ में दे दिया है, लेकिन भगवान बोले जो तू कर्म करेगा उसका फल देने का मेरा अधिकार है। जो भी तू कर्म कर रहा है उस कर्म को मैं फिक्स डिपॉजिट में डालूं या सेविंग अकाउंट में डालूं या तेरे क्रियामान कर्म में डालूं, यह मेरा नियम है। इसीलिए कहा गया, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर रे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान। इसलिए तुम्हारा पड़ोसी जो पापी है, रात दिन गलत कर्म कर रहा है और उसके यह कोठी कार नौकर चाकर घूम रहे हैं, तुम जो पूजा पाठ करते हुए भी भिखारी बने हो, दुखी हो, काम नहीं हो रहा है, इसका कारण है कि पड़ोसी को परमात्मा ने उसके पिछले जन्म में किए हुए पुण्य का फल दे दिया है, इसलिए वो सुखी है। और तुम्हारे पिछले जन्म में किए हुए दुख कर्म को, पाप कर्म को तुम्हें दिया है, इसलिए तुम पूजा पाठ करते हुए भी दुखी हो। भगवान कर्म का फल किसको कब देता है? देखा होगा ना, किसी को बिना कमाए खूब धन मिल जाता है और कोई जिंदगी भर खूब मेहनत करता फिर भी उसको धन नहीं मिलता, परिवार नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता। इसका मतलब है कि भगवान पिछले जन्म के पाप तुम्हें दे रहा है, उसका फल तुम्हें दे रहा है, और जो तुम इस समय पुण्य कर रहे हो वो अपने संचित कर्म में या फिक्स डिपॉजिट में डाल रहा है ना। जैसे कोई माँ बाप की बेटी जवान होने लगती है ना,
तो चटनी अचार से रोटी खाता है। दुखी हो करके वो पैसा बेटी की शादी के लिए जमा कर रहा है। तो आप दुखी हो रहे हो, पर जिस दिन वो पैसा इकट्ठा हो जाएगा, बेटी के विवाह का समय आएगा, तब तुम खूब धूमधाम से विवाह कर सकोगे। बात समझ गई ना? ईश्वर किसी को किसी भी जन्म का फल दे सकता है। इसलिए यह सोचना चाहिए, जब दुख आवे तो समझना चाहिए कि मेरे पिछले जन्म में मैंने जो पाप किया था, परमात्मा इस समय पाप का फल मुझे दे रहा है, और जो धर्म कर्म मैं कर रहा हूं, कर रही हूं, ये भगवान अपने पास रख रहा है। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो कल, फिर भी मुझे इस पुण्य का फल अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन जो पापी आदमी है, जो पिछले जन्म के पुण्य के प्रताप से धनवान बन गया, जवान बन गया, ज्ञानवान बन गया, बलवान बन गया, बुद्धिमान बन गया, सुखवान बन गया, वो पुण्य नहीं कर रहा है। जिस दिन पिछले जन्म के पुण्य समाप्त हो जाएंगे, उस दिन वो खाली का खाली हो जाएगा। कई बार सुना होगा कि बाप दादा की फैक्ट्री बनी थी, खूब नाम रोशन था। हमें भी आके लोग कहते, महाराज मेरे पिताजी का तो बड़ा नाम था, मेरे दादाजी का बड़ा नाम था, लेकिन न जाने मेरे को क्या हो गया। हो क्या गया? तूने पुण्य का फल भोग लिया, मगर भगवान का तूने भजन नहीं किया, तूने धर्म का यजन नहीं किया, तूने धर्म कर्म का सृजन नहीं किया। धन्यना। इसीलिए संत कहते हैं, कितना भी दुख आवे, कितनी परेशानी आवे, लेकिन अपनी बुद्धि को नादानी नहीं बनाना है, बुद्धि को ज्ञानी बनाना है, और मन में सोचना है कि मैंने जो पिछले जन्म में किया, उसका फल परमात्मा मुझे दे रहा है। अपने किए गए कर्मों का फल खुद को भोगना पड़ता है, कोई भी उस दुख को बंटवारा नहीं करता है। और इसीलिए संत कहते, कर ले भजने यही साथ जाएगा, कर ले भजने यही साथ जाएगा, और गया हुआ समय तेरे हाथ न आएगा। कर ले भजने साथ जाएगा, कर ले साथ जाएगा, और गया हुआ समय तेरे हाथ में आएगा, और गया हुआ समय तेरे हाथ में आएगा। आखिर में बंदे तू पछताएगा, आखिर में बंदे तू पछताएगा, हाथों से तेरा वो समय निकल जाएगा। कर ले भजने साथ जाएगा, कर ले प्रेम से, और गया हुआ समय तेरे हाथ आएगा, गया हुआ समय तेरे हाथ आएगा। प्रेम से जय हो।
कुछ भी नहीं है जग में तेरा, कुछ भी नहीं है जग में तेरा। 2 दिन का बस रहने बसेरा, 2 दिन का बस रहने बसेरा। सब कुछ यहीं पर छोड़ जाएगा, सब कुछ यहीं पर छोड़ जाएगा। दुनिया से अपना मुख मोड़ जाएगा, दुनिया से अपना मुख मोड़ जाएगा। कर ले भजन यही साथ जाएगा, कर ले भजन यही साथ जाएगा। हो गया हुआ समय तेरे हाथ में आएगा, हो गया हुआ समय तेरे हाथ में आएगा। तालियां जय हो। जय हो। प्रभु का नाम महासुखदाई, प्रभु का नाम महासुखदाई। प्रभु का सत्संग महासुखदाई, प्रभु का सत्संग महासुखदाई। सारे रोगों की एक दवाई, सारे रोगों की एक दवाई। लाखों की इसी ने बिगड़ी बनाई, लाखों की इसी ने बिगड़ी बनाई। सुमिरन कर लो तुम भी भाई, सुमिरन कर लो तुम भी भाई। जीवन सफल तेरा हो जाएगा, जीवन सफल तेरा हो जाएगा। जीवन सफल तेरा हो जाएगा, जीवन सफल तेरा हो जाएगा। गया हुआ समय तेरे